बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7A को। इसे लास्ट लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज का आपको प्रॉपर आर्टिकल करवाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 107। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, फॉल्स और ओपन। आपने बताना है ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है, फॉल्स हैं या फिर ओपन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास, जीरो इज अ होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो होल नंबर्स होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं जीरो से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास जीरो एक होल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, जीरो एक होल नंबर है। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो यहाँ पे आप ट्रू राइट कर दें। नेक्स्ट आपके पास है 5 + 9 ये इक्वल है 18 - 5 के। 5 में 9 प्लस करें तो आपके पास 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 14 ऐड कर दें। नेक्स्ट 18 में से 5 माइनस करें तो आपके पास 13 आता है। और डियर स्टूडेंट, 14 13 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई आपके पास गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पार्ट है 2 इज द ओनली इवन प्राइम। डियर स्टूडेंट, आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ओड होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट है ट्रू, तो यहाँ पे आपने ट्रू राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास 17 इज अ नेचुरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, 17 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखें आप जब नेचुरल नंबर का सेट राइट करते हैं तो आप लिखते हो 1 2 3, और जब आपके पास इनफाइनाइट सेट लिखना होता है तो आप इस तरह से डॉट्स लगा देते हो, यानी कि ये काउंटिंग जो है ना ये सो ऑन आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, 17 एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे आपने ट्रू राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि 7 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास प्रोडक्ट बने 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वल के इस साइड 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें 21 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो ये एक इजी मेथड है यहाँ से नंबर फाइंड करने का। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है 21। तो यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन। अभी जो नंबर फाइंड किया है इसको आप लिखो, वो नंबर क्या है, 3 है। इक्वल के दूसरे साइड पे नंबर लिखा है 4। तो यहाँ पे देखो 3 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 3 इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ना आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यहाँ से जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो इक्वल होगा 4 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब इसमें देखें 4 और 5 के दरमियान ब्रैकेट है, साइन गिवन नहीं है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है, और इधर लिखा है 45। तो इस लिहाज से ये गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है, तो आपने फॉल्स राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7। अब इसमें देखो लिखा है 5x + 5 ये इक्वल है 10 के। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जब आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे ना तो x इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखो 5x को, ये कांस्टेंट टर्म 5 है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। अब आपने 10 में से 5 माइनस करना है, 5 रह जाएगा। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने x को फाइंड करना है। इसको ना इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। 5 का टेबल 5 पे जाता है 1 टाइम, तो यहाँ से ना x किसके इक्वल है, 1 के। यही स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है, तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आपने ट्रू राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। अब इसमें देखो 12 में 3 प्लस करें तो क्या आता है, 15 आता है। सही है, 3 में 12 ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, 15। तो इस लिहाज से आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दोनों साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास है जी यहाँ पे 0.5 ये डेसिमल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करें।
1 बनेगा डिवाइडेंड, 5 बनेगा डिवाइजर। 5 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे, क्वेश्चन में राइट करोगे 0 पॉइंट को। 5 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने फ्रैक्शन को सॉल्व किया, डेसिमल नंबर बन रहा है आपके पास 0.2। तो यहाँ से ना 0.5 जो है ये इक्वल नहीं है 0.2 के, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे आके हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस द लेटर्स। अब लेटर्स कौन से हैं, देखिए यहाँ पे एक्स लेटर है, पी लेटर है, वाई, एक्स, ठीक है। आपने लेटर्स को रिप्लेस करना है न्यूमेरल्स यानी नंबर्स के साथ टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, और आपने उन नंबर्स के साथ लेटर्स को रिप्लेस करना है जिनसे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट आपके पास स्टेटमेंट है x प्लस 2 ये इक्वल है 9 के, तो आप यहाँ पे 2 राइट कर दें। अब यहाँ पे लेटर x है, तो आपने ना ये नोट करना है कि आप 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आपके पास सम बने 9। तो 2 में अगर 7 ऐड किया जाए तो आपके पास क्या आता है 9 आता है, तो यहाँ पे आप राइट कर दें 7 को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना वीक होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि कौन सा नंबर वो ऐड करें, मैथ्स में वीक होता है, तो वो एक ट्रिक करें। ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ना 9 है, आप 9 लिखो। आपने क्या करना है, नंबर x फाइंड करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का साइन प्लस में इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा। तो जहाँ पे आपके पास लेटर x आ रहा है वहां पे आप लिख दें 7, क्योंकि लेटर x इक्वल है किसके, नंबर 7 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब यहाँ पे देखो 7 में से आपने एक ऐसा नंबर माइनस करना है कि माइनस करने से ना आपके पास 2 बने, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो 7, p की जगह आप 5 लिख दें, तो 7 में से जब आप 5 निकालेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, यहाँ पे लिखा है 3y इक्वल है 15 के, आप 3 लिखो, और ये जो लेटर है इसको रिप्लेस करना है ऐसे नंबर के साथ जिसका प्रोडक्ट 3 के साथ लिया जाए तो नंबर मिले 15। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 15, तो इस तरह से राइट कर दें। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है। अब आपने 45 पे एक ऐसा नंबर डिवाइड करना है, ठीक है, जिससे आपके पास क्वेश्चन बने 5। तो यहाँ पे आप 9 लिखो। देखो 45 डिवाइडेंट है, 9 डिवाइजर है। 9 का टेबल 45 पे जाता है 5 टाइम, तो यहाँ पे आंसर बनता है आपके पास 5। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये देखिए ये आपके पास जो क्वेश्चंस है ना या स्टेटमेंट बोल लें, आपने इनको राइट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 106। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक डेफिनेशन लिखी है, इसमें लिखा है एनी न्यूमेरल वेरिएबल। न्यूमेरल मींस कोई नंबर 1 2 3, वेरिएबल मींस लेटर x y z, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन ये बता रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है, इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है कि जब आप वेरिएबल्स और न्यूमेरल्स यानी नंबर्स को राइट करते हो विद द हेल्प ऑफ सम फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो वो आपके पास बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ से जी आपके पास पार्ट 1, इसमें लिखा है द सम ऑफ p एंड q। तो आप यहाँ पे लिखो p को, यहाँ पे राइट कर दो q को, दरमियान में साइन लगा दो प्लस का, ठीक है। तो जब आप सम लेते हो ना तो आप वेरिएबल्स को ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है p प्लस q। देखो p और q आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, और बीच में आप एक साइन लगा रहे हो प्लस का। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, इसमें लिखा है द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b। ओके, आप यहाँ पे राइट करो a को, फिर राइट कर दो b को, बात हो रही है डिफरेंस की यानी नेगेटिव साइन की, और फिर कहता है कि a ग्रेटर है b से। तो देखो ना a पहले आ रहा है तो ये ग्रेटर है किससे, b से। थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा है 2/3 ऑफ x, यहाँ तक जस्ट देखें 2/3 मीन्स आप 2 लिखो फिर बाय लगाओ फिर यहाँ पे 3 लिख दो, ये बन गया 2/3
ऑफ एक्स यानी यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल एक्स एडेड टू वाई। एडेड मीन्स प्लस का साइन और साथ आप राइट कर दो टू वाई को। आई होप आप इजीली इसको समझ रहे हो। क्वेश्चंस को थोड़े टफ हैं क्योंकि आज से पहले आपने अलजबरा नहीं पढ़ा। बाकी ये है कि अगर आपने मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके पढ़ाई में। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम। ओके, पहले यहां तक सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, यानी आपने m और n का प्रोडक्ट लेना है। m और n का प्रोडक्ट लो तो क्या बनता है mn, ठीक है। कहता है इसको ऐड कर दो, किसमें ऐड कर दो, टू देयर सम, यानी m प्लस n का सम लो। तो समझ आ गई यहाँ तक। इसको आप ब्रैकेट में राइट कर दें और इसको ऐसे लिख दें। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q व्हेन 2p इज लेस देन 3q। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि आपने ना इन दो का डिफरेंस लेना है और फिर एक कंडीशन कह रहा है, कहता है 3q जो है ना ये ग्रेटर है किससे, 2p से। तो आप क्या करोगे, जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले लिखो और जो लेस देन नंबर है उसको ना बाद में लिखो, दरम्यान में साइन लगा दो माइनस का। आपने क्या किया, दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लिया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 3 टाइम्स a, तो आप लिखो 3 और फिर इसके बाद लिख दो वेरिएबल a। एडेड टू 4 टाइम्स b, एडेड मीन्स प्लस का साइन, 4 टाइम्स 4 लिखो, वेरिएबल कौन सा है b। अब यहाँ से देखो a और b आपके पास वेरिएबल्स हैं और 3 और 4 जो है ना वो इनके कोएफिशिएंट्स हैं। वेरिएबल से पहले आने वाला नंबर क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। तो ये थोड़ा आपके लिए टफ है लेकिन आप इसको समझो। पहले आप यहाँ पे लिख दें n/2, ठीक है। n/2 किस तरह से, देखो इसमें लिखा है द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, यानी n किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे। आपने लिख दिया n/2 और अब स्टार्ट से अगर देखें तो उसमें लिखा था द सम ऑफ m, यानी कि आपने क्या करना है, m का सम लेना है, ठीक है। यानी m को ऐड कर देना है किसमें, आपके पास दो नंबर हैं, एक है कोशेंट ऑफ n और दूसरा नंबर है 2, ठीक है। तो इनमें जो वर्ड आ रहा था वो डिवाइड का आ रहा था। तो पहले मैंने ना आपको समझाने के लिए ताकि आप इजी रहो इस क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे लिख दिया n डिवाइडेड बाय 2 और फिर यहाँ पे आ रहा था सम ऑफ m। तो आप इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं, इस तरफ भी आप लिख दो m प्लस n/2, या आप इस तरह से लिख दें n/2 प्लस m। नेक्स्ट आपके पास है द कोशेंट ऑफ a एंड b when a is divided by b added to the product। अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, देखें इसमें लिखा है कि a डिवाइड हो रहा है b पे, तो आप लिखो a डिवाइडेड बाय b। फिर कहता है कि आपने ना इसको ऐड कर देना है, प्लस का साइन लगाओ किसमें, देयर प्रोडक्ट में, यानी आपने a और b का प्रोडक्ट ले लेना है। नेक्स्ट आपके पास है 1/3 ऑफ x, यानी आप लिखोगे 1 फिर बाय लगाओ फिर 3 लिखो, ये आपके पास है 1/3 और यहाँ पे आप लिख दो x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, द डिफरेंस ऑफ x एंड y। तो आपने 1/3 ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है x और y के डिफरेंस से, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें ना x ग्रेटर है किससे, y से, तो यहाँ पे देखो x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 3/4 ऑफ x, 3 लिखो, बाय लगाओ, 4 लिखो, फिर यहाँ x लिख दो। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके डिफरेंस से, 2p एंड 5q के डिफरेंस से। फिर कहता है कि 2p जो है ना ये लेस देन है 5q से, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। अब ग्रेटर कौन है, 5q है, लेस कौन है, 2p, तो इस तरह से आप लिख दो। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगाया माइनस का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखें डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने क्या करना है, इसकी जो टर्म्स है ना उनको आपने सेपरेट करके राइट करना है। डियर स्टूडेंट, इसमें अब आप एक चीज देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। देखो a b और c आपके पास लेटर्स हैं,
2 जो है ये नंबर है, सिंबल यूज हो रहा है प्लस और माइनस का, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट करें टर्म्स की फॉर्म में। आपने तो पहली दफा सुना है ये वाला वर्ड, तो आप ओपन करें बुक का पेज नंबर 106, उसके ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है, द नंबर्स आर लेटर सेपरेट बाय ऑपरेटर्स। देखो नंबर्स और लेटर को एक ऑपरेटर की मदद से ना सेपरेट यानी अलहदा किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेटर है वो आप कोमा भी यूज कर सकते हो। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म, ठीक है, तो वो फिर आपके पास टर्म्स बन जाती हैं। जैसे देखें यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास a प्लस बी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, आप यहाँ पे लिखो a फिर कोमा लगाओ फिर b लिख दो, तो आपने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो साइन थे ना उसको रिप्लेस कर दिया ऑपरेटर यानी कोमा से, तो ये आपके पास क्या बन गई, टर्म्स बन गई। तो यहाँ पे देखो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी माइनस 2c, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी a को, फिर मैं कोमा लगाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे b राइट करूंगी, अगेन कोमा आ जाएगा, और फिर आपने लिख देना है -2c को। अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया, देखें मैथ में ये कॉन्सेप्ट है ना आपके पास कि नंबर या लेटर आपके पास इस तरह से सिंगल फॉर्म में लिखा है ना तो वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो साथ माइनस का साइन आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट है, इस पे मैं लिखूंगी -2xyz, पे मैं कोमा लगा दूंगी। नेक्स्ट बनेगा -3xy कोमा, और लास्ट में आपने z को लिख देना है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं जिनको हमने ऑपरेटर यानी कोमा की मदद से सेपरेट किया है। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आप लिखोगे a b c कोमा लगाएंगे, 2f g h फिर कोमा लगाएंगे, -a f का स्क्वायर कोमा -b g का स्क्वायर कोमा -c h का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स को राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपके पास ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स गिवन है, टर्म्स की मदद से आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट करना है, तो सिंपल कॉमर्स को रिमूव कर देना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखेंगे a, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे -3b, और ये है जी 4c यानी साइन आएगा प्लस का। अब देखो टर्म्स की मदद से मैंने एक्सप्रेशन राइट किया है और मैंने कोमा को जस्ट रिमूव किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप लिखोगे -5abc, माइनस का साइन आएगा, 7bcd, फिर प्लस लिखेंगे 3abd। तो देखो टर्म्स की मदद से आपके पास क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आप लिखोगे 3u -1/2gt, तो ये आंसर है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7b को।